अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ईस्टर्न फूड। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी उड़द गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा उड़द गोश्त तैयार करेंगे हम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए उड़द गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं अब। उड़द की दाल मैंने ले ली है 1 पाव। इसे काली माश भी कहा जाता है, साबुत माश भी बोलते हैं इसको। तो इसको हम धो के साफ़ कर लेते हैं। को अच्छी तरीके से धोने के बाद मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दूंगी। जी, तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है आधी प्याली और इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले ली है 1 अदद, दरमियानी लिए मैंने और उसको रफली मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है और इसमें मैं गोश्त डाल के अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी उसकी। गोश्त यहाँ पर अच्छी तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी 1 चम्मच भर के। थोड़ा जो है लहसुन अदरक के साथ भी भून लेंगे ताकि इसकी थोड़ी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। गोश्त मैंने आधा किलो ले लिया है, इसकी मेजरमेंट मैं बताना भूल गई थी। और गोश्त मैंने ऐसा लिया है जिसमें चिकनी बोटियाँ लगी होती हैं, डकरी वाली बोटियाँ जो होती हैं वो मैंने ली हैं। तो उड़द गोश्त में चिकना गोश्त ही अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी बनता है ये। तो यहाँ पे मैं आपको मसाले बताती चलूँ। मसालों में बहुत ही कम मसाले डालूँगी मैं इसमें। तो इसमें मैंने नमक ले लिया है 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। लाल मिर्ची मैंने ले ली हैं 2 चाय के चम्मच। हल्दी मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच और धनिया भी मैं 1 चाय का चम्मच ही डालूँगी। मसालों को मैं अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी और तेल ऊपर आने तक मैं इसको पकाऊंगी। टमाटर मैंने 3 अदद ले लिए थे दरमियाने और उनको बारीक बारीक काट लिया है मैंने और उसको भी मसाले के साथ हम भुनाई कर लेंगे। मसाला नीचे चिपके नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके टमाटर थोड़े गल जाने तक पकाऊंगी। जी, तो टमाटर थोड़े गल गए हैं, अब मैं इसमें दाल शामिल कर देती हूँ। जी, तो दाल जो मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर भी पानी है और इसके अंदर जो पानी है वो तकरीबन 1 प्याली के करीब है
और मैं 1 प्याली पानी इस पर और ऊपर से डाल रही हूँ। आप लोग अगर पतीली में बनाएंगे तो पतीली में ज़्यादा ही पानी डलेगा ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और दाल भी गल जाए। दाल और गोश्त दोनों एक साथ डालेंगे तो बहुत जल्दी गल जाएंगी दोनों चीज़ें। तो मैंने तो कुकर में बनाया है, तो कुकर में मैंने 2 प्याली डाला है पानी। आप लोग 4 प्याली डाल सकते हैं ताकि पानी ज़्यादा जल्दी खुशक ना हो और गोश्त भी आराम से गल जाए। तो मैंने अब इसका ढक्कन लगा दिया है, तो मैं आधे घंटे के बाद इसको मैं खोल के चेक करूँगी। जी, तो आधा घंटा गुजर चुका है और गोश्त भी गल गया है, दाल भी गल गई है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी ताकि दाना थोड़ा थोड़ा पिस जाए और फिर उसमें हम पानी डालेंगे दाल को थोड़ा पतला करने के लिए। का दाना अच्छी तरीके से पिस गया है और अब मैं जो हूँ इसमें 2 प्याली जो है वो पानी डाल दूँगी। ये वाली दाल ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम इसको पतला रखते हैं और ये चावलों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पे मैंने दाल को चखा था तो इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैंने आधा चम्मच डाल दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और अब हम इसको दाल को पकने के लिए रख देंगे, थोड़ी देर पकाएंगे, एक बॉयल आ जाए, फिर उसके बाद जो है मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। फिर ये तैयार है बिल्कुल बस। उड़द गोश्त की रेसिपी बिल्कुल इजी सी है, घर में बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये दाल की रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।